नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विद न्यूमेरिकल यूथ कंपटीशन बुक से। तो दोस्तों, इस बुक में रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम होती है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ आदि एग्जामों का क्या है, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग लगभग 23 लेक्चर दिए हैं। 23 लेक्चर में हम लोग 700 प्लस ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर चुके हैं दोस्तों। तो आप इस चैनल पे नया है तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और बारी बारी से वीडियो देखिए। दोस्तों, हम लोग इस बुक का भाग 1 स्टार्ट किए थे। भाग 1 में हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 1 में टॉपिक है, इतना टॉपिक हम लोग कवर किए। फिर चैप्टर 2 में हम लोग यहां तक लास्ट तक आ गए हैं। अब 2 टॉपिक बचा हुआ है, घर्षण और सरल आवर्त गति, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। 2 टॉपिक बचा हुआ है, इसको आज हम लोग कवर कर लेंगे तो 1 और 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर से कह रहे हैं कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो बारी बारी से देखें। आज हम लोग घर्षण देखेंगे। पहला टॉपिक रहेगा घर्षण। घर्षण यानी कि फ्रिक्शन। तो दोस्तों, हम लोग फ्रिक्शन देखने से पहले फ्रिक्शन का डिफिनेशन जानेंगे। फ्रिक्शन होता क्या है और फ्रिक्शन कहते किसको है। तो चलिए हम लोग फ्रिक्शन का डिफिनेशन जानते हैं। फ्रिक्शन यानी घर्षण, ठीक है। अब घर्षण कहते किसको है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, घर्षण एक बल है। घर्षण क्या है? एक प्रकार का बल है दोस्तों। घर्षण एक प्रकार का बल है जो दो तलों के बीच सापेक्ष स्पर्श गति का विरोध करता है। मान के चलिए कि एक सरफेस है। क्या है? सरफेस है, ठीक है। सरफेस पे एक हम बॉक्स रखे हैं। अब बॉक्स जो है सरफेस से कांटेक्ट में आ गया है। क्या है? सरफेस पे कांटेक्ट में है। अब इसको हम खींचेंगे बॉक्स को, इसके सापेक्ष जो स्पर्श कर रहा है इसमें, इसके बीच स्पर्श गति करने का विरोध कर रहा है, यानी कि हमको ज्यादा फोर्स लगाने के लिए मजबूर कर रहा है। उसी विरोध को हम लोग घर्षण कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? घर्षण बल कहते हैं। कि यानी कि यहाँ पे जो स्पर्श कर रहा है, इससे जो गति करने में विरोध कर रहा है, यानी इसको खींचने में ज्यादा फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, वह कौन सी क्या होता है? वो घर्षण होता है। घर्षण बल जो है दोस्तों, वो गति के हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। किस दिशा में लगेगा? विपरीत दिशा में। अगर जो गति के सेम दिशा में लग जाए तो क्या होगा? फोर्स कम लगाना पड़ेगा। गति के विपरीत दिशा में लगती है, इसी वजह से घर्षण इसी वजह से क्या होता है कि फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। फिर से इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। घर्षण एक बल है। घर्षण क्या है? एक बल है जो तलों के बीच सापेक्ष स्पर्श गति का विरोध करती है। क्या करती है? सापेक्ष स्पर्श गति है, उसका क्या करती है? विरोध करती है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब पर निर्भर करता है। इसका अभिलंब पर निर्भर करता है दोस्तों। घर्षण बल का मान जो है इसका अभिलंब पर निर्भर करेगा कि इसका अभिलंब कैसा है। घर्षण बल का मान किस पर निर्भर करता है? अभिलंब पर निर्भर करता है, ठीक है। घर्षण 2 प्रकार का होता है दोस्तों। कौन कौन होता है? एक स्थैतिक घर्षण होता है, एक गतिज घर्षण होता है। इसको स्टैटिक भी बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। 2 प्रकार का होता है फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। तो चलिए घर्षण का डिफिनेशन रहा। अब देखते हैं घर्षण से ऑब्जेक्टिव कौन कौन से पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है, इसके बारे में चर्चा करना है। ऑप्शन ए कहता है घर्षण बल एक बल है जो संपर्क में 2 सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। एकदम सही बात है। घर्षण बल एक बल है जो संपर्क 2 सतहों के सापेक्ष गति करने में क्या करता है? विरोध करता है। ऑप्शन बी कह रहा है वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। देखिए, जब चलने लगती है, फिसलने का कार्य करती है, तो क्या होगी? वह स्लाइडिंग घर्षण कहलाती है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी कह रहा है मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण होता है। मशीनों में घर्षण क्या? मशीनों में जब घर्षण होती है तो ऊर्जा का अपव्यय यानी कि दुरुपयोग होता है। घर्षण के कारण क्या होता है? मशीनों में ऊर्जा का दुरुपयोग होता है और टूट फूट का कारण होता है। देखिए, घर्षण होगा तो उसमें क्या होती है ना, हीट जनरेट हो जाती है, और हीट जनरेट होने से क्या होती है? मशीनों में टूट फूट जाती है, यानी कि नुकसान का कारण बनता है मशीनों में घर्षण। इसलिए तो हम लोग फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए हम लोग कूलेंट यूज करते हैं, या फिर
ग्रीस यूज करते हैं, मोबिल यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन को कम करना चाहिए। अब चलिए आ जाता है कि ऑप्शन डी कह रहा है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बियरिंग घर्षण कम करता है। देखिए दोस्तों, इसको कहने का मतलब है जो घर्षण होती है रोलिंग घर्षण है, ये कौन सी घर्षण है? रोलिंग घर्षण है। इसमें चक्का लगा दिए तो रोलिंग घर्षण, और इसमें तो सरफेस से इसको खिसका के ले जा रहे थे स्लाइडिंग घर्षण है। और जो स्लाइडिंग घर्षण है दोस्तों वो रोलिंग घर्षण से ज्यादा होती है। इसमें कह रहा है कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से ज्यादा होती है, नहीं, स्लाइडिंग घर्षण रोलिंग घर्षण से ज्यादा होती है। ये ऑप्शन जो है गलत है। यहां पे लिख देता स्लाइडिंग घर्षण रोलिंग घर्षण से अधिक होती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन रोलिंग घर्षण को आगे कर दिया है, यानी कि गलत है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सही यही है। अब देखिए डिस्कशन पढ़िए, अच्छा समझ में आएगा। रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण दोनों घर्षण बल के दो प्रकार हैं, ठीक है, जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? गति के क्या करते हैं? विरोध करते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण मुख्य अंतर यह है कि स्लाइडिंग में एक सतह दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है। स्लाइडिंग में क्या होता है? एक सतह है उसी सतह पर दूसरी सतह के विरुद्ध रगड़ती है, जबकि रोलिंग घर्षण वस्तु की दूसरी सतह पर लुढ़कती हुई, जैसे चक्का लगा हुआ है, लुढ़कती है, जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में क्या होती है? कम होती है। चलिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर 469। कह रहा है ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से ... बल के कारण रुक जाती है। कौन सी बल लग जाता है भाई? जब ब्रेक लगाते हैं तो दो प्लेट क्या हो जाती है? आपस में चिपक जाती है। क्या होती है? चिपक जाती है। एक प्लेट ऐसी है और एक प्लेट यहां है। जब ब्रेक लगाते हैं तो दोनों प्लेट में क्या हो जाती है? आपस में चिपक जाती है। तो चिपकने से क्या होगा? चिपकने से उसमें घर्षण उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? एक तो रोटेट कर रही है, एक स्थिर है। तो स्थिर वाला क्या करेगी कि इसको रोटेट करने में विरोध उत्पन्न करेगी। तो कौन सी क्या उत्पन्न हो गया? घर्षण उत्पन्न हो गया। घर्षण उत्पन्न होने के कारण ही क्या हो जाती है? रुक जाती है। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। किसके कारण? घर्षण बल के कारण। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है, जो गति करने की क्या करती है? विरोध करता है। यह बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। यही बताए थे, जो घर्षण है गति के विपरीत दिशा में चलेगी। गति इधर है तो घर्षण इधर होगा, यानी कि विपरीत दिशा में चलेगी घर्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 470 देखिए। कह रहा है दोस्तों, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं हो तो यह किसके कारण रुक जाती है? रुक जाएगी। देखिए एक वस्तु है, वो क्या है? गतिमान है, वह चल रही है, उस पर कोई बल हम नहीं लगाएंगे, जैसे जा रहा है वैसे जा रहा है। कुछ देर के बाद क्या हो गई? वह रुक गई। क्या हो गई? रुक गई। किसके कारण रुक गई भाई? तो रुका घर्षण के कारण। कौन सी उसमें लग रहा है? सरफेस में क्या लग रहा था? उसका घर्षण लग रहा था। जब तक उसमें मोशन थी तो कुछ दूर गया, उसके बाद रुक गई। क्यों रुकी? क्योंकि उसमें घर्षण लग रही थी। घर्षण बल क्या कर रहा था? उसको गति का विरोध कर रहा था, गति को कम कर रहा था घर्षण बल। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 471। निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना मुश्किल है? एक कोई घटना है, बहुत अच्छा घटना है, वह घर्षण के बिना बहुत मुश्किल है। अगर जो घर्षण नहीं रहेगी तो वह करना मुश्किल है। कौन सी है? एक भारी बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ऑप्शन बी में कह रहा है कैरम खेलना। ऑप्शन सी में कह रहा है ग्लास को पकड़ना। ऑप्शन डी में कहता है दरवाजे की गति। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? ऑप्शन सी सही है। ग्लास को पकड़ना ये घर्षण के लिए ही संभव है। घर्षण से ही संभव है कि ग्लास को हम लोग पकड़ पाते हैं। ठीक है, घर्षण के अभाव के कारण ग्लास को पकड़ना मुश्किल होता। गिलास बाहरी परत अत्यधिक चिकने होने के कारण घर्षण के अभाव होती और पकड़ना मुश्किल होता। जैसे ही गिलास है एक दोस्तों, आप गिलास को क्या कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं। ये क्या है? गिलास है। ठीक है, इस सरफेस को इतना चिकना कर दें कि इस पे घर्षण जो है जीरो हो जाए। क्या हो जाए? घर्षण जीरो हो जाए। जैसे ही आप इसको पकड़िएगा वो क्या होगा? फिसल के नीचे गिर जाएगा। फिसल के क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि इसमें कोई घर्षण नहीं लगा, हम लोग के हाथ में पकड़ नहीं बना उतना। जैसे दोस्तों आप बर्फ को पकड़ते हैं, बर्फ को क्या करते हैं? बर्फ को पकड़ते हैं। बर्फ हाथ से क्यों फिसलता है? क्योंकि उसमें घर्षण कम होती है। घर्षण क्या होती है? कम होती है। इसी कारण क्या होती है? बर्फ हमारे हाथ से फिसल जाती है। क्वेश्चन नंबर 472 देखिए। क्या है दोस्तों, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। देखिए दो सतह है, उनके सतह के बीच अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है? घर्षण होता है। परिणाम दो सतह है, उसमें क्या होगी? घर्षण होगी। दो सतहों के बीच
दो सतहों के बीच सतह का अनियमितताओं का परिणाम स्वरूप क्या होता है, घर्षण होता है। या घर्षण पिंडों के संपर्क तलों के समांतर होता है। घर्षण बल पिंड के गति की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। क्या करती है, विपरीत कार्य करती है। घर्षण बल गति की क्या करती है, विपरीत कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 473, कह रहा है घर्षण बल डॉट 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 कार्य करती है। घर्षण बल कैसे काम करती है, तो घर्षण बल बल के दिशा के विपरीत कार्य करती है। किसके दिशा के, बल के दिशा के विपरीत कार्य करती है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार बल लगा रहे हैं, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उसी दिशा में गति होगी। और घर्षण क्या करती है कि गति के विपरीत दिशा में जाती है, तो यानी कि बल के भी विपरीत दिशा में रहेगी। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 474, कह रहा है एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलाया जाता है। वो साइकिल है, वो क्या करता है, स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे पहिए का घर्षण बल डॉट 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 होगा। देखिए, एक साइकिल है, वो स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल होगा। पीछे के पहिए पर घर्षण बल क्या होगा, तो पीछे के पहिए के घर्षण बल क्या होगा, पश्चिम दिशा में होगा, यानी कि पीछे की ओर होगा। कैसे होगा, पीछे की ओर। घर्षण जो है संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच का एक बल है। क्या है, घर्षण क्या है, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच का क्या है, एक बल है। एक घर्षण, देखिए एक सतह है, क्या है, सतह है। इस पे हम एक वस्तु रख दिए। क्या रख दिए, इस पे वस्तु रख दिए, ठीक है। जो यहां पे संपर्क में रखी वस्तु को जो ये वाला बल जो कार्य करेगा, इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग घर्षण कहेंगे। जब हम इसको गति करने के लिए फोर्स लगाएंगे तो ये घर्षण क्या करेगा, ये संपर्क क्या करेगी, इसको बढ़ने से विरोध करेगी। वही विरोध, जितना फोर्स से विरोध कर रही है उसी क्या हो गई, वही हो गया घर्षण बल, ठीक है। जो गति वस्तुओं के बीच गति होने का क्या करती है, विरोध करता है, जिसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। एक साइकिल स्थिर त्वरण चलयमान है, पीछे की पहिए पर घर्षण, उसके बल क्या होगी, पश्चिम दिशा में होगी। किसके दिशा में होगी, पश्चिम के दिशा में होगी। घर्षण बल का मान क्या होता है, देखिए अब घर्षण बल जो है से किस में लगेगा, ठोस वस्तुओं में लगेगा। ये कौन सी है, ठोस वस्तु है, ठोस और नीचे वाला सतह भी क्या है, ठोस। यानी कि ठोस में ज्यादा फोर्स लगती है। ठोस में घर्षण क्या होती है, ज्यादा उत्पन्न होती है। द्रव में ठोस से थोड़ा सा कम होती है। और ठोस और वायु में एकदम सबसे कम घर्षण किस में होगा, ठोस और वायु में। यानी वायु जो है, वायु भी प्रतिरोध करती है, वायु भी घर्षण उत्पन्न करती है, लेकिन कम करती है। क्वेश्चन नंबर 475 देखिए, कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 475, कारों के ब्रेकिंग पैड में डॉट 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 का गुण उपयोग किया जाता है। कौन सी गुण उपयोग किया जाता है भाई, उसमें घर्षण का सकारात्मक प्रभाव प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि घर्षण यहाँ पॉजिटिव नहीं होगा तो घर्षण उत्पन्न कैसे होगा, और घर्षण उत्पन्न नहीं होगा तो ब्रेक लगेगा कैसे, यानी कि गति को कम करना है। इसलिए क्या करते हैं, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डिस्कशन कहता है घर्षण एक प्रकार का बल है, फिर से वही बात है, जो दो वस्तुओं के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह ठोस सतह पर तरल पदार्थों की परतों के बीच और पदार्थों जो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं में पाया जाता है। कार वाहनों के ब्रेक पैड घर्षण सकारात्मक प्रभाव होता है। कैसी, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको तो पता होगा कि घर्षण लगता है, लेकिन कौन सी घर्षण लगता है, नकारात्मक लगता है, सकारात्मक लगता है, या बिना प्रभाव के लगता है। तो घर्षण लगता है दोस्तों, इसमें घर्षण लगता है, इसमें सकारात्मक घर्षण लगता है। कौन सी, सकारात्मक घर्षण। क्वेश्चन नंबर 476 देखिए, कह रहा है दोस्तों 476, घर्षण द्वारा किया गया कार्य। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होती है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक मानते हैं दोस्तों। क्यों मानते हैं ऋणात्मक, क्योंकि जो हम बल लगाते हैं उसको कम कर देता है, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देता है। इसीलिए क्या करते हैं, घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो होता है उसको हम लोग नेगेटिव कहते हैं। क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑप्शन सी सही है। देखिए घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्ष स्पर्श गति का विरोध करता है, ठीक है। घर्षण द्वारा किया कार्य क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों होता है, घर्षण दो प्रकार का होता है। कौन कौन, स्थैतिक और गतिज घर्षण। स्थैतिक में क्या होता है, स्थैतिक दो पिंडों के संपर्क पृष्ठ का समांतर दिशा में लगता है, लेकिन गतिज क्या होता है, गति के दिशा पर निर्भर नहीं करता है। गति क्या है, गति के दिशा पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 477, क्वेश्चन नंबर 477 कह रहा है दोस्तों, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट डॉट, फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होता है, घर्षण द्वारा हमेशा ऋणात्मक होगा। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 478 कह रहा है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य क्षय नहीं होता है।
क्या होता है, क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डॉट 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 के रूप में परिवर्तित होता है। किसके रूप में परिवर्तन होता है, वह तापीय के रूप में परिवर्तन होता है। जो घर्षण द्वारा किया गया कार्य है दोस्तों, जो घर्षण जहां होती है वहां उसका कार्य क्षय नहीं होता है, उसका कार्य माने खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं खत्म होता है, क्योंकि जितना ज्यादा घर्षण होगी वहां पे ताप उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, ताप उत्पन्न करेगा, यानी टेम्परेचर बनाएगा। और टेम्परेचर बनाने से क्या होगा दोस्तों, वहां पे हीट होगा। हीट होने से क्या होता है दोस्तों, वही तो मशीन में फेल्यूर लाता है, मशीन में टूट फूट जाती है। क्यों टूट फूट जाती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर उत्पन्न हो रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 478 का ऑप्शन ए सही है। क्या होता है, वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। घर्षण क्या हो जाता है, ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 478 का डिस्कशन कर रहा है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती या लुढ़कती है, तब स्पर्श करती हुई सतहों के मध्य घर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है, जो वस्तु की गति का विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य क्षय न होकर पिंड की उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, परिवर्तन हो जाती है, उष्मीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों सरल आवर्त गति, जो लास्ट टॉपिक है सेकेंड चैप्टर का, सरल आवर्त गति और घूर्णन गति। दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नया है तो इसको जरूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। और अगर जो थोड़ा भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों। जैसे बबलू मुंडा हमेशा कमेंट करते रहते हैं, उसके कमेंट देख करके बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी कुछ कुछ कमेंट कीजिए, जो अच्छा लगे या ना लगे वो भी बताइए। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और रोटेशनल मोशन। क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन और रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सरल आवर्त गति का पहला क्वेश्चन है 479 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, पेंडुलम लयबद्ध दोलन हार्मोनिक ऑस्ट्रिलेशन यानी कि हार्मोनिक मोशन की तरह कार्य करता है, अतः डॉट 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 में प्रयोग होता है। पेंडुलम जो होता है, पूछ रहा है कि पेंडुलम किसे प्रयोग होता है, किसे प्रयोग होता है, दादाजी की घड़ी। ऑप्शन बी में कह रहा है कलाई में पहनने वाली घड़ी। ऑप्शन सी में कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी में कह रहा है क्या कह रहा है, धूप घड़ी। ऑप्शन डी में कह रहा है रेत की घड़ी। इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों। क्या है, दादाजी की घड़ी। देखिए दादाजी की घड़ी कहने का मतलब ये नहीं कि दादाजी की घड़ी है, दादाजी की घड़ी कहने का मतलब है कि घड़ी हुआ करता था। ठीक है, वो घड़ी थी, यहां पे एक सुई लटकी हुई रहती थी और एक टू एंड फ्रो करते रहती थी। क्या रहती थी, टू एंड फ्रो, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसमें प्रयोग होती थी, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 480 कह रहा है, जब एक कार मोड़ लेती है, मान के चलिए कि कोई कार है वो टर्निंग पर क्या कर रही है, मोड़ ले रही है, तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। देखिए जब कार मोड़ लेती है तो एक बल होता है जिसमें हम बैठे हुए रहते हैं, तो इस तरफ की ओर लगता है हमको बाहर की तरफ धक्का मिलता है। तो कौन सा बल है, वो अपकेंद्रीय बल है। कौन सा बल है, अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दो प्रकार की बल होती है, तो उसको हम लोग चर्चा आगे करेंगे। देखिए कह रहा है इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। डिस्कशन कह रहा है दोस्तों, यांत्रिक में अपकेंद्रीय बल एक जड़त्वीय बल है। कौन सा बल है, जड़त्वीय बल है, इनर्शिया फोर्स है, जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं की गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है। त्रिज्या से दूर क्या लगता हुआ प्रतीत होता है। अपकेंद्रीय बल के कारण ही जब कार मोड़ लेती है तब बाहर की ओर धक्का देती है। अपकेंद्रीय बल है, देखिए दो बल होती है, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय कहने का मतलब केंद्र की ओर, और अपकेंद्रीय कहने का मतलब केंद्र से बाहर। तो कौन सा, ये क्या कर रहा है, कौन सा बल हमें बाहर की ओर धक्का देती है, तो अपकेंद्रीय बल धक्का देती है। ठीक है, अब आगे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 481 कह रहा है, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, तो डेयरी में जब दूध को अलग करते हैं, दूध को क्रीम से अलग करते हैं, तो देखिए मान के चलिए दोस्तों, ये जो देहाती रूप में एक घुर्नी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, घुर्नी। इसको जब घुमाते हैं तो बाहर की ओर फेंकता है, बाहर की ओर फेंकता है सारा मटेरियल यानी दूध वाला, तो इससे क्रीम निकलता है। क्या निकलता है, क्रीम निकलता है। तो इसमें बाहर की ओर आ रहा है, तो कौन सा बल होगा, तो ये भी अपकेंद्रीय होगा। कौन सा, अपकेंद्रीय बल होगा। कौन सा, अपकेंद्रीय। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं, देखिए इसमें देखिए वृत्तीय गति के कुछ
परिस्थितियां ऐसी होती है जब ऐसी आभास होता है कि एक बल लगा है, वस्तु पर एक बल लगा है जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। क्या होती है? अभिकेंद्रीय बल की विपरीत होती है। वास्तव में यह बल लगा नहीं होता है। इस प्रकार के आभासी को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे मोड़ पर दाईं ओर मुड़ती गाड़ी का बैठा आदमी बाईं ओर झुक जाती है। क्या किस ओर झुक जाती है? बाईं ओर झुक जाती है, अर्थात उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कौन से बल कहेंगे? अपकेंद्रीय बल कहेंगे। या दूध से क्रीम निकालने की सिद्धांत भी कौन सी होती है? अपकेंद्रीय बल के कारण ही निकलती है। क्वेश्चन नंबर 482 देखिए, क्या रहा है? जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? एक समान वृत्तीय गति उत्पन्न करती है तो कौन सा वेग उत्पन्न करती है? वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो कौन सा परिवर्तन होगा दोस्तों? तो दिशा में परिवर्तन होगा। देखिए एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, कोई वस्तु है, वृत्तीय वेग पर घूम रही है, वृत्तीय पथ पर घूम रही है, तो क्या परिवर्तन कर रही है? वह वेग को समान रख सकती है लेकिन दिशा को समान नहीं रखेगी। दिशा को अगर जो समान रखेगी तो स्ट्रेट लाइन में चलने लगेगी। तो कौन परिवर्तित हो रहा है? तो दिशा परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 483 कह रहा है लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू जो होता है दोस्तों, लट्टू को घुमाना ऐसे घुमाते हैं, किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू जो है दोस्तों उसको घुमाने के लिए एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? उदाहरण है केंद्रीय विमुख बल का। किसका उदाहरण है? केंद्रीय विमुख बल का उदाहरण है। अब केंद्रीय विमुख बल किसको कहते हैं तो उसको चर्चा करते हैं। इसका ऑप्शन ये सही है। कह रहा है वृत्तीय गति करते समय किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? एक बल कार्य करता है जिसका दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होता है। किसकी ओर होता है? जब वृत्तीय गति कर रहा है कोई वस्तु तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है जिसका बल की दिशा क्या होती है? सीधे केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल को कौन सी बल कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। जो केंद्र की तरफ रहेगी, केंद्र की तरफ, उसको हम अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। कौन से बल कहेंगे दोस्तों? अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, जो केंद्र तरफ रहेगी, ठीक है। उसको इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माने होता है अपकेंद्रीय, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। लट्टू का घूमना इसी बल का उदाहरण है। लट्टू का घूमना किसका बल है? इसी बल का उदाहरण है। इस बल का दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ अन्य उदाहरण है। कौन कौन से उदाहरण है? कार का सड़क पर मुड़ना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, साइकिल सवार द्वारा अपनी साइकिल की मोड़ समय अपने शरीर को साइकिल सहित केंद्र की ओर झुकाना, सब कौन सा उदाहरण है? तो अभिकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 484 देखिए दोस्तों, कह रहा है 484 एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी है। बहुत पुराने मॉडल की क्या है? पेंडुलम घड़ी है। कार्य पद्धति डॉट करती है। देखिए एनटीपीसी में पूछा है क्वेश्चन, कौन सी पद्धति से कार्य करती है? बहुत पुरानी है तो वो कार्य करती है मैकेनिकल तरीका से दोस्तों। किस तरीका से? मैकेनिकल तरीका से कार्य करती है, मैकेनिकल तरह से कार्य करती है। चलिए इसका डिस्कशन क्या था। एक पुराने मॉडल की लोलक घड़ी जिसमें समय प्रदर्शित करने वाली प्रणाली का चालन एक लोलक सहायता से होती है, ठीक है। यह पूरी तरह मैकेनिकल होती है। इसका आविष्कार कौन किया है? इसका आविष्कार किया है क्रिश्चियन हाइंकेंस ने 1656 में किया था। कब किया था? 1656 में किया था। क्वेश्चन नंबर 485 देखिए, कह रहा है रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल प्रयोग किया जाता है? कौन सा बल कार्य करता है रोलर कोस्टर की सवारी में? किसमें? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? एनटीपीसी में पूछा है क्वेश्चन है। अभिकेंद्रीय बल प्रयोग करता है। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। वृत्तीय पथ पर किसी पिंड के तत्क्षणिक वेग लंबवत दिशा में गति पथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण ही पिंड वक्र पथ पर कार्य करता है। देखिए अभिकेंद्रीय बल नहीं लगेगा ना तो पिंड क्या होगी? किसी स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। क्यों स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी? क्योंकि उसको विरोध करने वाला कोई फोर्स नहीं रहेगा, तो बस अपनी दिशा में चली जाएगी। इसलिए अभिकेंद्रीय बल ही क्या करता है? उसको हर एक क्षण क्या करता है? दिशा में परिवर्तन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 486 देखिए, कह रहा है यदि कोई पिंड
यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहते हैं? वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो वक्र रेखा गति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वक्र रेखा गति कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 487 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित निकाय में से एक समान वृत्तीय गति में चलने से लगने वाले आवश्यक नियत बल को डॉट डॉट क्या कहते हैं? चलने से लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। देखिए दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है एम यू स्क्वायर बटा आर। एम क्या है दोस्तों? एम यू स्क्वायर बटा आर। एम जो है से पिंड का द्रव्यमान है, यू क्या है? यू उसका चाल है, वार क्या है? रेडियस है दोस्तों। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या होगा? फॉर्मूला एम यू स्क्वायर बटा आर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 488, कह रहा है दोस्तों जब कोई एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति में घूर्णन करती है, एक समान वृत्तीय गति में क्या करती है? घूर्णन करती है, तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदलता है। क्या बदलता है? तो इसका दोस्तों प्रत्येक बिंदु पर ये बदलते रहेगा। क्या बदलेगा इसका? तो इसका वेग बदलता रहेगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति पर घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदलती है? वेग बदलती है। ठीक है। वेग क्यों बदलती है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूर्णन करती है तो उसको प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदलता है, क्योंकि वेग दिशा बदलती है, क्योंकि वेग की दिशा बदलती है। वस्तु वेग की दिशा बदलती है। वेग जो है सदिश राशि है दोस्तों। वेग क्या है? सदिश राशि है, इसलिए वेग क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 489। क्वेश्चन नंबर 489 कह रहा है यदि साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? देखिए दोस्तों, आवर्तकाल साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा देने पर क्या होता है? आवर्तकाल उसका बढ़ेगी। आवर्तकाल क्या होगी? उसका बढ़ेगी। ठीक है। आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। एल क्या हो गया? एल लोलक की लंबाई और जी क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण त्वरण होगा जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हम लोग जानते हैं वही होगा जी का मान। ठीक है। एल लोलक की लंबाई, जैसे ही लोलक की लंबाई बढ़ावेंगे दोस्तों तो यहाँ क्या होगा? टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 490। क्वेश्चन नंबर 490 कह रहा है दोस्तों दोलक या ओसिलेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ओसिलेटर के लिए कौन सा सही नहीं है? ओसिलेटर के लिए दोस्तों ऑप्शन सी सही है। क्या सही नहीं है? संकेत अर्धसंकेत वेव हो सकता है। देखिए आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 490 का डिस्कशन कर रहा है विद्युत दोलित्र एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है जो साइन वेव, स्क्वायर वेव के रूप में हो सकता है मगर अर्धक्वेयर वेव नहीं हो सकता है। अतः दोलक द्वारा उत्पन्न संकेत का समान उदाहरण रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलक सिग्नल उदाहरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 491 देखिए, कह रहा है दोस्तों एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहलाता है? एक वृत्ताकार पथ है, उसमें स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों समान वृत्तीय गति। क्या कहते हैं उसको? समान वृत्तीय गति। स्थिर है, समान वेग से चल रही है तो उसको क्या कहेंगे? इस समान वृत्तीय गति कहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 492 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 492 जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वृत्त पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? केंद्र की ओर लग रहा है तो आपको एकदम अच्छा से पता होगा कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। केंद्र की ओर लग रहा है तो अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 493 कह रहा है किसी दोलक द्वारा आयाम पूरा करने के लिए लिया गया समय को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आवर्तकाल दोस्तों। क्या कहते हैं उसको? आवर्तकाल कहते हैं उसको। समय जो जितना समय लेगा उसको क्या कहेंगे? आवर्तकाल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 494 कह रहा है दोस्तों किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डॉट 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 तेजी प्रदान करता है। कौन सी तेजी प्रदान करता है दोस्तों? तो अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। इसमें देखिए अभिकेंद्रीय बल किसी वस्तु के वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए क्या करता है? वृत्तीय गति को बनाए रखने के लिए उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करती है। वृत्त के किसकी ओर? केंद्र की ओर कार्य करती है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्रीय बल कहते हैं। जिसे कहते हैं केंद्रीय बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा को परिक्रमा करने के लिए चंद्रमा व पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल ही
अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। किसी सैटेलाइट को पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 495 देखिए, क्वेश्चन नंबर 495 कह रहा है दोस्तों, झूले पर बैठे लड़के की गति, झूले पर बैठे लड़के की गति डॉट डॉट होती है। किसके क्या होती है? झूले पर बैठे लड़के की गति होती है तो आवृत्ति होती है। क्या होती है? आवृत्ति होती है। वो गोल गोल तो नहीं घूमता है, बस थ्रू एंड फ्रो करता है। तो कैसी होती है? आवृत्तीय गति होती है। वह गति जिसमें कोई वस्तु पिंड के निश्चित समय के अंतराल और निश्चित पथ पर खुद गति दोलन करता है, वह क्या होता है? आवृत्तीय गति कहलाती है। उदाहरण के रूप में घड़ी की सुई की गति। दूसरा कह रहा है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति। और तीसरा कह रहा है झूले पर बैठे गति। कौन सी गति होती है? आवृत्तीय गति होती है। कौन सी? आवृत्तीय गति होती है। इसके बाद आता है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण, ये थर्ड चैप्टर है। क्या है? चैप्टर थर्ड है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरुत्वाकर्षण देखेंगे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम भी देखेंगे अगले